गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री लेसन पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो लोग क्लास एब्सेंट हैं वे लोग थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वे लोग ऑफलाइन क्लास फिर बैठ करके घर में देखेंगे, लेकिन बाकी लोग क्लास में एब्सेंट हैं ध्यान से प्रेजेंट हैं उन लोग ध्यान से देखिए। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार और दमदार टॉपिक स्टार्ट है। जैसे हम लोग देखिए समझेंगे एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। पिछले टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, एकक कोशिका किसे कहेंगे। एकक कोशिका के प्रकार पढ़े थे, याद है? साधारण एकक कोशिका पढ़े थे, एक तरफ आध केंद्रित एकक कोशिका पढ़े थे। केंद्रित एकक कोशिका के 3 प्रकार उसमें था कौन कौन बताइए? बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी है क्या एक्चुअल में? इसके बारे में बताए थे कि जब परमाणु, अणु या आयन सिर्फ एकक कोशिका के कोने पर पाया जाए तो वह एससीसी साधारण एकक कोशिका। जब परमाणु, अणु या आयन कोने के अलावा कहीं पर भी पाया जाता है तो वह कहलाएगा केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका में भी अगर कोना के अलावा फलक पर पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? फलक केंद्रित एफसीसी। कोना के अलावा अगर बीच में रहेगा, बॉडी में रहेगा तो बीसीसी, और कोई दो आमने सामने के फलक पर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट। याद है सभी को? एक्चुअल में अगर हम एक बात करें तो आपको ऐसे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे पास एक एकक कोशिका है तो इसमें कितने गोले हैं बताइए? बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने गोले हैं? अगर मेरे पास एक संरचना है, इस संरचना एकक कोशिका की है, अगर गोला हम लोग सिर्फ कॉर्नर पर दिखाए हैं तो कॉर्नर पर तो साधारण एकक कोशिका होगा, एससीसी हुई। तो एससीसी में बताइए गोले की संख्या कितनी हुई? एससीसी में गोले की संख्या 8 होते हैं, लेकिन वास्तविक में कितने होते हैं? देखने में 8 लग रहे हैं लेकिन रियलिटी 8 नहीं है डियर। समझने की कोशिश कीजिएगा। दिखने में कुछ और होता है, जैसे हाथी के दांत देखे हैं, दिखाने वाला कुछ और होता है और चबाने वाला कुछ और होते हैं। जो दिख रहा है सो में उसे काम नहीं करता, उसे खाता पीता नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ देखिए, दिखने में 8 गोला लग रहा है लेकिन रियल में हकीकत में इसके पास 8 नहीं है, एक गोला है साधारण एकक कोशिका में। उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट ध्यान से समझेंगे सारे ऑनलाइन क्लास वाले, ध्यान से समझे। पहली पॉइंट ये है जो नोट में है, सबको याद रखना है। प्रत्येक कॉर्नर पर जो गोले की भागीदारी होती है वह दिखने में जो लग रहा है वह एक नहीं, 1/8वां भाग होती है, दैट मींस 8 होती है। ये बात को समझना होगा। समझ रहे हैं? जो गोला आपको यहाँ 1 दिखाई दे रही है, 1 नहीं है, 1/8वां भाग है। इमेज कीजिए अगर इसको कट करके निकाला हो गया एकक कोशिका को, कुछ सभी तरफ से काटे होंगे, जब इधर से काटे होंगे ऐसे इसको तो श्योर आंसर के लिए हट गया होगा। जब इस तरफ से ये काटे होंगे तो इधर से हट गया होगा, अंदर से काटे होंगे उधर से हट गया होगा, चारों तरफ से हटे होंगे। कुल मिलाकर के एक का गोला का मात्र 1/8वां भाग ही यहाँ, 1 नहीं है। अब सुन मारे ना, यानी याद रखिएगा प्रत्येक कोने पर 1/8 ही गोला होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 एटम होते हैं। हम यहाँ पर इस चीज को दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? नंबर ऑफ एटम एट एवरी कॉर्नर। प्रत्येक कॉर्नर पर नंबर ऑफ एटम एट एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम कितने होते हैं? आपका जवाब होगा 1/8। याद करने का पॉइंट याद रहेगा। प्रत्येक कोने पर परमाणु की संख्या 1/8 होती है, याद हो गया। दूसरी पॉइंट, नंबर ऑफ एटम एट, बताइए नंबर ऑफ एटम एट फेस। नंबर ऑफ एटम एट फेस पर अगर एक एटम यहाँ है तो बताइए, अगर दिखने में 1 लग रहा है क्या रियल में 1 है? क्योंकि अगर इसको ऐसे समझते हैं, है ना, अगर इसको कट जब किए होंगे ऐसे, अगर मेरे दोनों हाथ अटैच है और इसके बीच में एक एटम है, एक एटम के सारे दोनों अटैच है, ओके। जब इसको कट किया होगा ऐसे तो हाफ एटम इस पर, हाफ एटम इस पर आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ देखिएगा, एक गोला है यहाँ पर, एक और जो उधर में एकक कोशिका थी उसके साथ अटैच थी। जब उसको कट करके निकाले होंगे यहाँ 1 नहीं, आधा, हाफ। यानी प्रत्येक फलक पर जितनी भी फलक होंगे, फलक पर पूछेगा तो गोले की संख्या क्या याद रखना? 1/2, हाफ। नंबर ऑफ एटम एट फेस कितना रहेंगे? 1/2। एवरी फेस, कोई फेस की बात करेंगे तो गोला की संख्या वहां पर कितने? आधा। याद रहेगा ये बात। इसको हम
अरेंज करके बुक के माध्यम से आप लोग को समझाएं, याद है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अगर किसी भी एज पर बात करो, एज समझते हैं, एज किनारा, इस किनारे पर बात करें कहीं भी किनारे का, तो प्रत्येक किनारे पर गोले की जो भागीदारी होती है वह 1/4 होती है। एक नहीं है यह टर्म, कितना है 1/4 होती है। इसको समझाने की कोशिश किए थे बाबू, समझना एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक एकक कोष्ठिका दूसरे एकक कोष्ठिका है और दो उस साइड से है और भी यहाँ से मेरे हाथ से ऐसे जुड़े हुए उधर से, और चारों के बीच एक एटम थी, चारों के बीच एक एटम थी। अब उसमें से मैं एक को ऐसे निकाला तो यहाँ 3 उधर पार्ट से रह गए, एक का चौथा भाग ही यहाँ पर है। माइंड में रखना है कि प्रत्येक एज पर, प्रत्येक किनारे पर गोले की भागीदारी जो होती है 1/4 होती है। दिखने में एक लग रहा है लेकिन रियल में 1/4 है। ये बात याद रहेगा, चलिए बहुत अच्छा है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/2। और अगर हम बात करेंगे एज पर, एज दैट मींस क्या हो गए किनारे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम एट, क्या बात करेंगे एज पर, एज में क्या होते हैं किनारे पर हम बात कर रहा हूँ, किनारा पर पूछ रहे हैं, तो किनारा पर कितना हो जाएंगे बताइए 1/4। ये बात याद रखना होगा। 3 टॉपिक याद रखिएगा, फेस पर 1/2, कॉर्नर पर कोना पर 1/8 और बात करेंगे किनारे पर, एज बने किनारा तो 1/4। इतनी बात याद रहेगा, इतनी बात याद रहेगा तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और मैं बारी बारी रियल में दिखाने की कोशिश करें कि एस सीसी में गोले की संख्या कितने होंगे, बी सीसी में कितने होंगे और एफ सीसी में कितने होंगे, और उसी को समझते हैं। ठीक है, आप लोग लिख चुके हैं, बाकी लोग जो लोग नहीं लिखे उसको जल्दी से करेंगे। टेस्ट के थोड़ा शुरुआत कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एस सीसी, बी सीसी और एफ सीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं आप लोग, लिखे ना बंधु लोग, बताइए किसी को डाउट है तो बताइएगा, समस्या हो तो हमें बताइएगा। हर समस्या का समाधान होते है, हर दर्द का इलाज होता है ना, हाँ, हर बीमारी का इलाज है। आइए, वेलकम। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्लास में ही सारा टॉपिक क्लियर, फिर घर में बहुत थोड़े थोड़े पढ़ने की जरूरत पड़ेगा रिवीजन क्लास के रूप में। आइए समझिए, यहाँ हम सबसे पहले एससीसी में निकाल रहे हैं। ओके, एससीसी में साधारण एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट में एससीसी में परमाणु की संख्या। ओके, एससीसी में परमाणु की संख्या। अगर आपसे पूछा कि एससीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है तो इसका एकदम बेस्ट तरीका से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन में अगर आप चलते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, एससीसी में एटम कहाँ होते हैं इसको ध्यान रखेंगे। तो बताइए एससीसी में कहाँ एटम होते हैं, सिर्फ कोने पर न होते हैं, सिर्फ कोना पर होते हैं एससीसी में। तो सिर्फ अगर कोना पर होगा तो इसको सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, चूंकि एक कोने पर गोले की संख्या निकाल सकते हैं, चूंकि एक कोने पर, दिख रहा है, एक कोने पर गोले की संख्या या परमाणु की संख्या चलेगा। गोले मतलब क्या हम बोल रहे हैं, परमाणु की, गोले की संख्या। आप बताइए तो एक कॉर्नर पर कितना होता है 1/8। हमको कितने कोने का निकालना है, 8 कॉर्नर का, टोटल एकक कोष्ठिका का निकालना है। इसलिए हम बात करते हैं क्या चीज का, 8 है ना, 8 कोने पर उपस्थित, 8 कोने पर उपस्थित दिख रहे हैं कि नहीं, उपस्थित गोले की संख्या, गोले की संख्या। अच्छा, 8 कोने पर मिला कितना हो जाएंगे बताइए, एक कोने पर तो 1/8 है, तो 8 कोने पर मिला के 8 कितना आ जाएंगे 1। फाइनली अगर आपसे पूछा जाए एससीसी में गोले की संख्या तो आपका जवाब होगी 1। क्लियर टू ऑल, हैव एनी डाउट? नो डाउट। थोड़ा सा जोर से बोलिए, इधर कम सुनाई दे रहा है। दूसरी की बात करते हैं। दूसरे में कौन आ जाएंगे, बीसीसी में परमाणु की संख्या, वाट क्या हो जाएंगे, परमाणु की संख्या। बीसीसी पहले तो जानना होगा है क्या, तो बीसीसी में गोला कहाँ कहाँ होते हैं, सभी कोने पर, ध्यान से समझेंगे। बीसीसी में गोला क्या होता है, सभी कोने का अलावा एक बोर्डिंग होता है, और जो बोर्डिंग होता है बीच में होता है, वो एक मान लीजिए चौक का डब्बा, उसके बीच में गोला है, तो गोला किसी से अटैच नहीं होती, वो बिल्कुल सिंगल पीस होती है। तो याद रखिए, कोना पर मिला के सभी जानिए गए एक होता है, एक कॉर्नर पर 1/8 होते हैं, 8 कॉर्नर पर मिला करके 1 होते हैं। तो आप एक बात बताइए, 1 प्लस बीच में 1 है तो कितना हो जाएंगे 2। बीसीसी में याद होगा कि 2 गोले होते हैं, याद रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा था। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएंगे बताइए तो आप,
पहले यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक कोने पर उपस्थित गोले की संख्या कितना हो जाएंगे? गोले की संख्या बराबर 1/8 इंटू 8 कितना हो जाते हैं? 1। प्रत्येक कोने पर मिलाकर के कितना हो गए? 1। और पूछ रहा है कहाँ एक और गोला है? एक केंद्र में है, घन के केंद्र में, बीसीसी के केंद्र में है ना। तो दूसरी में बात करेंगे तथा केंद्र में उपस्थित गोले की संख्या, केंद्र में उपस्थित गोले की संख्या केंद्र वाला बता दीजिए बाबू लोग जल्दी से, कितना है? 1 है। अतः कुल गोले की संख्या बता दीजिए, गोले की संख्या बता दीजिए, बताइए। गोले की संख्या 1 + 1 बराबर 2। यानी फाइनली अगर आपसे पूछता है कि बीसीसी में गोले की संख्या कितना है, बीसीसी में, तो आपका जवाब हो जाएगा 2। क्लियर टू ऑल? हैव एनी डाउट? नो डाउट। इसके बाद थर्ड पॉइंट कौन आता है आपका? एफसीसी में गोले की संख्या और ईसीसी में गोले की संख्या। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है एफसीसी में गोले की संख्या बताइए, परमाणु की संख्या बताइए, गोले की संख्या बताइए, तो आप क्या करते बताइए? वाट करना है ना। एफसीसी में गोले की संख्या निकालनी है। तो पहला प्रश्न है कि एफसीसी में एटम कहाँ पाए जाते हैं? याद है? बताइए उधर ममता बनर्जी, एफसीसी में गोले की संख्या कहाँ पाए जाते हैं? सभी कोने के अलावा सभी फलक पर। क्लियर टू ऑल? सभी कोने के अलावा कहाँ रहेंगे? सभी फलक पर रहेंगे। तो थोड़ी सी दिमाग लगाइए, एक सभी कॉर्नर पर है, सभी फलक पर, एक फलक हो गया, दूसरा फलक हो गया, तीसरा फलक, चौथा फलक, ठीक है। और एक अंदर एक बाहर, इसमें 2 हम दिखाएंगे, एक अंदर एक बाहर, हो गया 6 फलक है और 8 कॉर्नर है। और यहाँ पर मान लीजिए जरूर 1/4 हम दिखाएं, लेकिन वहां भी है आपका नहीं था। ओके, अब बताइए एफसीसी यही संरचना है। अगर इसमें पूछ रहा है गोले की संख्या कितनी है, तो आप इत्मीनान के साथ पहले कॉर्नर पर निकाल लो गोले की संख्या कितना होते हैं। एक फलक पर कितने पूछ रहा है? एक फलक पर आधा, 6 फलक है, 6 से मल्टीपल कर देंगे, टोटल कोने की संख्या जोड़ देंगे। याद हो जाएंगे? आइए सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे प्रत्येक कोने पर उपस्थित, इतना स्लो, इतना इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं कि सभी को समझ में आएंगे, है ना। ऐसा तो कहा गया कि आधा कहे तो सुन से बुझे, सुन से कहे तो गधा बुझे, है ना। तब तो बुझ ही गए होंगे, दिक्कत ही नहीं है। हम लोग तो उससे कहीं आगे हैं, नहीं है जी। बताइए जानवर में सबसे श्रेष्ठ जानवर कौन है? इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जानवर मानव। मानव से खतरनाक जानवर कोई नहीं है। मानव एक ऐसा जानवर है कि हर जानवर को अपने काबू में रखा है। आप कभी देखे हैं हाथी कितना विशाल जानवर है, कितना विशाल जानवर है। अगर चाहे तो एक झटका में, है ना, उसका जो मालिक है उसको कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन एक स्टिक के सहारे उसी पर बैठ लिया होता है, एक स्टिक छोटे से पतला छड़ी के सहारे उसको नचा रहा होता है। देखिए नचाते हुए। एक हाथी जैसे इतनी विशाल जानवर को भी इंसान अपने बस में कर रखा है, अपने बस में रखा है उसको। जैसे कर रहा है वैसे करे, नाच दिखा रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, घुमा रहा है, शहर में चल, हर जगह। तो इंसान से बलवान कुछ नहीं है, ये ध्यान से रखिए। इससे सबसे बड़ा ताकतवर अगर कोई जानवर है ना, तो इंसान है, जो हर जानवर को लगभग अपने कब्जे में करके रखा है। बाघ, शेर कितना खूंखार जानवर है, लेकिन उसको भी अपने कब्जे में रखता है। तो इसलिए कमजोर नहीं है, बहुत ही बलवान, शक्तिशाली है। बस माइंड का सही इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ताकतवर जानवरों में से एक जानवर है। हम जानवर करें तो कुछ लोग को बुरा लग रहा होगा, साइंस हम लोग के जानवरों के शरीर में रखती है ना। जानवर ही है, लेकिन जानवर बोल कहेंगे नहीं, उसको श्रेष्ठ जानवर लगाएंगे। आप शक्तिशाली जानवर में से है, बुद्धिमान जानवरों में से एक है, श्रेष्ठ जानवर है। ह्यूमन इज द सुपेरियर एनिमल। डेफिनेशन समझिए, ह्यूमन इज द सुपेरियर एनिमल, पावरफुल एनिमल्स है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश किया। प्रत्येक कोने पर उपस्थित गोले की संख्या कितना हो जाते हैं बताइए। थोड़ा उधर देखेंगे सर, दिख रहे हैं सर। प्रत्येक कोने पर उपस्थित गोले की संख्या बताइए कितना हो जाता है। 1/8 × 8 = 1। सही है। प्रत्येक कोने पर उपस्थित गोले की संख्या 1 हो जाते हैं। और बताइए जब कोना पर 1 हो जाएंगे, और गोला कहाँ है? फलक पर है। एक फलक पर कितना? आधा, 6 फलक पर निकालेंगे।
लिख लेंगे, तथा प्रत्येक फलक पर, तथा एक फलक पर निकाल सकते हैं, प्रत्येक एक फलक पर उपस्थित गोले की संख्या बताइए। एक फलक पर दिख रहा है कितना? 1/2। एक फलक पर उपस्थित गोले की संख्या, गोले की संख्या बताइए। 1/2 है, 1/2 है। कितने फलक है मेरे पास? 6। अतः इसलिए लिख दे, इसलिए कितने फलक हम निकालेंगे? 6 फलक। इसलिए 6 फलक, 6 फलक पर उपस्थित गोले की संख्या कितना आ जाएगा? 6 फलक पर गोले की संख्या। जब एक फलक पर 1/2 है तो 6 फलक से 6 मल्टीपल करेंगे, 2 3 6 कितना आ जाएंगे? 3। अतः कुल गोले की संख्या बता दीजिए। अतः कुल गोले की संख्या, कुल गोले की संख्या कितना हो जाएंगे बबुआ लोग? 1 + 3 = 4। यानी एफसीसी में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एफसीसी में गोले की संख्या बताइए तो 4, और अगर बीसीसी में गोले होता तो 2, और ईसीसी में भी 2 ही होते हैं, क्योंकि सभी कोना पर मिलाकर कितना हो जाते हैं? सभी कोना पर मिलाकर 1, और सभी कोना पर 1। और कहाँ होते हैं तो बताइए? 2 आमने सामने पर, एक पर आधा, एक पर और आधा, आधा आधा, फिर कितना हो जाएंगे? 1। 1 + 1 कितना हो जाएंगे? 2। टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 2। क्लियर है? चलिए ठीक, बहुत अच्छा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें, और इसके बाद के टॉपिक हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, कुछ खास न्यूमेरिकल के बारे में भी हम लोग अभी जस्ट लिखेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा, हम साइड में हो गए थोड़ी सी। इसके बाद हम इसे मिटा करके और नेक्स्ट स्टार्ट करने बता रहे हैं। क्लियर टू ऑल? ओके, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बन जाना चाहिए सभी से, कोई दिक्कत नहीं हो। नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड आते हैं। क्लास मिस नहीं करने, क्लास रेगुलर कीजिए। बहुत ही अच्छा शानदार क्लास आपके चल रहे हैं, और एक वीडियो को हम टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे। पीछे बैक क्लास में कुछ अपलोड नहीं हो पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू थी। अब आप लोग के रेगुलर और लगातार वीडियो मिलेंगे। ध्यान से समझिए। कुछ एक क्वेश्चन लिखे सारे लोग। सर ईसीसी के नहीं पता है। ईसीसी बताना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा। चलो इसको निकाल ही लेते हैं, एक और निकाल लीजिए। इसके बाद ईसीसी में गोले की संख्या निकालना है ना, गोले की संख्या। अगर ईसीसी में निकालना है, इंड सेंटर क्यूबिक सेल में निकालना है, तो कुछ बड़ी बात नहीं, क्या करेंगे? छोटी सी काम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ईसीसी में निकालने के लिए ईसीसी में परमाणु अणु आयंस होते क्या है? सभी कोणों के अलावा 2 आमने सामने के फलक पर, किसी 2 आमने सामने के फलक पर होते हैं। तो आप एक बात बताइए, सभी कोने पर मिला के गोला कितने होते हैं? सभी कोने पर उपस्थित गोले की संख्या कितना हो जाते हैं? 1। गोले की संख्या 1/8 × 8 कितना हो जाते हैं? 1। सही बात है। और 2 ही फलक पर है ना, कोई 2 आमने सामने के फलक पर है, तो आप यहाँ लिख देंगे 2 फलक पर उपस्थित गोले की संख्या बराबर 2 फलक पर उपस्थित गोले की संख्या बराबर 2 ही फलक पर है ना, तो एक फलक पर कितना होता है? 1/2। तो 2 फलक है तो कितना मल्टीपल है? 2 से कितना आ जाएंगे? 1। अतः कुल गोले की संख्या ईसीसी में कितना हुए बताइए? अतः कुल गोले की संख्या, परमाणु की संख्या, गोले की संख्या कितना हो जाएंगे? 1 + 1 = 2। अतः ईसीसी में गोले की संख्या फाइनली कितना हो जाएंगे बताइए? कोई दिक्कत है? एकदम लिखो, एकदम इजी है, दुनिया के सबसे इजी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं। 11 हो गया? 1 + 1 11, 1 और 11 बताइए। हाँ, पूछिए, जहाँ डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? बिल्ली कहाँ से आ रहा है? सब बिल्ली के बच्चे हैं।
चलिए ये होमिनिडी है, चलने दीजिए। कैनिडी फैमिली इसको बोलते हैं, बिल्ली को। तो ये तो बिलोंग करेगा घरेदुरा में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको मैं लिख रहा हूँ, सारे लोग कलम कॉपी रेडी रखिए और लिखिए। एग्जाम के व्यू से यहाँ से अब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, सारे लोग लिखिए तो जल्दी से। एक क्वेश्चन बोल रहा है, एक घनीय ठोस 2 परमाणु, क्वेश्चन लिखेंगे, एक घनीय ठोस 2 परमाणु ए और बी से मिलकर बने हैं, ए और बी, ए और बी का बना है ना, ए और बी का बना है, ए और बी का बना है। परमाणु ए कोने पर, आगे से मिलेंगे, परमाणु ए कहाँ है, परमाणु ए कोने पर, परमाणु ए कोने पर तथा परमाणु बी अंतः केंद्र में उपस्थित है, तथा परमाणु बी अंतः केंद्र में स्थित है, अंतः केंद्र में स्थित है, अंतः केंद्र में स्थित है, अंतः केंद्र में स्थित है। तो क्या ज्ञात करना है, तो एकक कोष्ठिका का सूत्र क्या होगा, तो एकक कोष्ठिका का सूत्र क्या होगा, एकक कोष्ठिका की सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन कंप्लीट है, सूत्र क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सूत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। देखिए उतारिए मत, आप जो उतारिए जल्दी से। उधर बताइए अभिमन्यु कोई प्रॉब्लम है, तुफैल, तौफीक, तौसीफ, किसी को नहीं, इधर तौहीद, विषय बताइए, रंजीत, डाउट नहीं ना। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या करेंगे, घनीय एकक कोष्ठिका है, घनीय ठोस है, कोई भी घन का शेप का क्या है, शेप क्या है, उसका क्यूब के जैसा, घन के जैसा ठोस है, उसमें 2 परमाणु बने, 2 टाइप के परमाणु है, परमाणु ए और परमाणु बी, 2 ही नहीं है, 2 प्रकार के हैं। जैसे इसमें 2 प्रकार के अगर हम कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, एक गर्ल्स एक बॉयज, इस तरीके से 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, दोनों तो स्टूडेंट ही है, गर्ल्स बॉयज। इसी प्रकार 2 टाइप है, एक टाइप ए और दूसरा टाइप उसमें परमाणु तो क्या है, बी है। तो ए परमाणु कहाँ, बी कहाँ, उसके लिए मैं उल्लेख किया हूँ। परमाणु ए कोने पर उपस्थित है तथा परमाणु बी अंतः केंद्र में स्थित है। दोनों बात समझ में आया। तो प्रश्न पूछ रहे कि इस एकक कोष्ठिका का सूत्र क्या होगा। कुल मिलाकर के हम एक एकक कोष्ठिका सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक अगर एकक कोष्ठिका बनाते हैं तो इस एकक कोष्ठिका को ध्यान से समझिए, जो जो बोल रहा हूं मैं वही काम कर रहा हूं। एक मैंने एकक कोष्ठिका बनाया, इस एकक कोष्ठिका को ध्यान से समझिएगा। ड्रॉ अगर आप बेहतरीन करते हैं तो आपको समझ में भी थोड़ा सा बेहतर आती है। आपका राइटिंग स्केल बहुत मायने रखती है, सब पर ध्यान हम लोग देंगे। ओके, आपके शेक्सपियर महोदय जी क्या बोले थे कि गुड हैंड राइटिंग शोज परफेक्ट एजुकेशन। अगर हैंड राइटिंग थोड़ी सी बेहतर होती है, थोड़ा अच्छा होता है, तो एक परफेक्ट नॉलेज को इंडिकेट करता है। क्लियर है ना? विषय डाउट है क्या वैज्ञानिक, बोलिए। डाउट तो होगा ना यार, आते हो लेट से आधा घंटा, जब क्लास निकलने के बाद तो थोड़ी सी दिक्कत होगी करेगी। आधा घंटा पहले से क्या करता है पूरा घूमते टहलते देखते सब के ट्यूशन और याद लेता है, तो फाइनली आता है। तो कैसे होगा, गाड़ी नहीं मिल रहे हैं, हम तो पता चला कि सारे लोग एकदम अरियातना उसको हम लोग बोलते हैं, अरियात लेंगे, पहुंचा लेंगे, ट्यूशन के गेट तक पहुंचा लेंगे, फाइनली फिर अपने ट्यूशन में भी पहुंच जाएंगे। यही करते हैं ना। तो इसमें तो थोड़ा लेट होगी, थोड़ा सा समझ में भी कम आएगा। इसलिए आप फाइनली टाइम पर स्टार्ट, जब क्लास स्टार्ट होती है उस टाइम पहुंचिए। अब क्लास हम रेगुलरली मैक्सिमम 6-5 तक समय स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी गर्मी के मौसम आ रहा है, अब ठंडी की दिक्कत नहीं है, अब ठंडी आई नहीं है। चलिए समझिए, यहाँ परमाणु कहाँ कहाँ बोले हैं बाबू। ए परमाणु कहाँ है,
ए परमाणु का बताइए, 2 है, इसमें लिख ले परमाणु एक कोने पर है, तो जितना कोना पर परमाणु होगा वो कौन टाइप का परमाणु है? ए। अरे कोना पर वाला परमाणु कौन है? ए। हो गया। और बोलिए तथा परमाणु बी कहाँ है? अंतः केंद्र में। तो अंतः केंद्र तो एक ही होता है ना। अरे यहाँ पर कौन परमाणु है? बी। मैंने बी लिखा। ये 2 टाइप के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ए और बी। ध्यान रहे ए परमाणु कहाँ है? ए परमाणु आपका कहाँ है? कॉर्नर पर। ये परमाणु ए है, जितने कॉर्नर पर वाले हैं क्या है? ए है। और जो केंद्र में वो कौन परमाणु है? बी है। क्लियर है यहाँ तक? ये परमाणु आपका कौन है? ए है। और केंद्र वाला परमाणु कौन है? बी परमाणु है, जिसको हम लोग बी से इंडिकेट बी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है? इसको ब्लैक लिख दें ताकि याद भी रहेगा। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, याद रहेगा। 2 टाइप का इसमें परमाणु, ए और बी। आइए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? यौगिक का या एकल कोष्ठिका का सूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन है। जब सॉल्यूशन में चलेंगे इसका तो एकदम इजी, क्वेश्चन से भी सॉल्यूशन इजी है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिख लेंगे परमाणु ए की संख्या। परमाणु ए की संख्या निकालेंगे तो कितना निकल जाएंगे? 1। लिखेंगे कोने पर उपस्थित हो जाएंगे कौन परमाणु है? परमाणु ए की संख्या। उपस्थित परमाणु ए की संख्या। ए की संख्या बता दीजिए तो कितना आ जाएंगे बताइए? कोने पर उपस्थित, एक कोने पर 1/8 स्थित है। कितने कॉर्नर है? 8 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएंगे? 1। कोने पर उपस्थित गोले की संख्या कितना हो गए? 1। फाइनली ए बराबर कितना आ जाएंगे? 1। ए की संख्या माने ए परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा टोटल मिला करके? याद रहेगा। अब बताइए और कहां परमाणु है? केंद्र में, अंतः केंद्र में है। यहाँ लिख देंगे अंतः केंद्र में स्थित, अंतः केंद्र में स्थित कौन परमाणु लिखेंगे? बी परमाणु की संख्या। बी परमाणु की संख्या केंद्र में स्थित बी परमाणु। केंद्र वाला के बारे में क्या आपको आइडिया है? वो किसी से अटैच नहीं होता, वो सिंगल पीस होती है ना। तो बी परमाणु की संख्या बराबर भी क्या हो जाएंगे? 1। यानी फाइनली बी बराबर आ जाएंगे 1। यौगिक का सूत्र जब भी निकलना होगा तो जो आपका उसमें ए बी सी डी लेटर में जो इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग एटम परमाणु को, उसको लिख देना है और उसके नीचे उनकी संख्या को दिखा देना है। जैसे ए और बी से बना है ना, तो अतः यौगिक का सूत्र कैसे लिखें देखिएगा। अतः यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र क्या हो जाएंगे बताइए? यौगिक सूत्र हो जाएंगे ए बी। आपको क्या लिखना है? ए बी। और जिनकी जितनी संख्या है, अगर ए सपोज दैट अगर 2 आए होते तो 2 मैंने लिखता है, बी 4 आए होते तो 4 लिखता है, लेकिन आए कितना है दोनों का? ए भी 1 और बी भी कितना है? 1। तो आप A1 और यहाँ कर देंगे B1। अतः यौगिक का सूत्र A1 B1 या 1 साइलेंट रहती है तो इसको हम लोग डायरेक्ट AB लिख सकते हैं। ये फाइनल आपका है। क्लियर टू ऑल? बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन हम देंगे, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखवा रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन तो आप लोग लिख चुके होंगे, मैं दूसरे क्वेश्चन वहां पर लिख रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेंगे, बाकी ऑनलाइन क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखते हैं अभी कौन कौन क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सिर्फ इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन चलिए जल्दी से शुरू करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि 3 तत्व P Q और R ऊपर देख रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। यदि 3 तत्व, इसमें किसी को डाउट होगा तो आपको सही बार हम समझा देंगे। यदि 3 तत्व P Q और R, P सही नहीं चल रहा, 3 तत्व P Q R, P Q R घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है। घनीय एकक कोष्ठिका में, घनीय एकक कोष्ठिका
में क्रिस्टलीकृत है। क्रिस्टलीकृत है ना, क्रिस्टलीकृत है। घनी एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत है, जिसमें P परमाणु कोने पर, जिसमें P परमाणु कहाँ है बाबू लोग? P परमाणु कोने पर, जिसमें P परमाणु कोने पर, Q परमाणु घन के केंद्र में, Q परमाणु घन के कहाँ है? घन के केंद्र में, तथा R परमाणु प्रत्येक फलक पर है में, तथा R परमाणु का है बाबू लोग? R परमाणु प्रत्येक फलक पर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक फलक पर है। तो यौगिक का सूत्र लिखें। प्रत्येक फलक पर है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो नाम पे लिखे तो चलेगा। यौगिक का सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन है ना, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस सॉल्यूशन की ओर चलना है, ठीक है। एक बेंच पर लिखने का आदत किसका है जी? हैं? मंत्री, शिक्षा मंत्री, एनसीईआरटी, एक से एक माकूड़ लोग है। बताओ, बेंच पर कूड़ा लिखता है, कोई पत्थर पर लिखता है, अपना नाम लिख देगा, अपने वाले का नाम लिख देगा। बताइए कौन सा तरीका है? उसको पकड़ लेंगे ना तो जबरदस्त ठोकाई करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। तुम ही लोग लिखते होगा, ताकि लिख कौन रहा है बताइए? कितना इसी पर क्लास में आते हैं? मतलब हम लोग ये इस क्लास में नहीं, आप ही लोग नहीं आते, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन बताओ कितना उससे गंदा भी है, होता है। नाम लिख दे रहा है, अपना का नाम लिख देगा, अपने वाले का नाम लिख देगा, चाहने वाले का नाम लिख दे रहा है, एक मंत्री का नाम लिखा है। मंत्री से भी मोहब्बत कर रहा है सब। बताइए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बनेगा बहुत ही शानदार। सबसे ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन उतार रहे हैं, हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। यदि तीन तत्व P, Q और R है, ठीक है, जो घनी एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत है, जिसमें P परमाणु कोने पर, कोमा इस जगह रखेंगे, Q परमाणु घन के केंद्र में तथा R परमाणु प्रत्येक फलक पर है। याद रहेगा क्वेश्चन? तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? बना लीजिएगा, अभिषेक बन जाना चाहिए। नहीं भी बनेगा तो एक बार देख लीजिए, बन जाना चाहिए। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बोल रहा है मैं पहले वही काम करूंगा। जैसे सवाल पढ़ा, बोला क्या है कि P परमाणु कोने पर है, जितना कोना है वहां पर कौन परमाणु है? P। मैंने यहाँ इसको रखा P परमाणु कोने पर है। और बताइए R कहाँ है, उसको पढ़िए आगे, या Q जो भी है आगे केंद्र में। कौन है केंद्र में? Q परमाणु घन के केंद्र में है। तो केंद्र कहाँ है? ये है। और यहाँ पर कौन परमाणु है? Q। जो बोल रहे वही मैं कर रहा हूँ, उसको क्यों लिख दिया? तथा R परमाणु प्रत्येक फलक पर है। कितने फलक होते हैं बताइए? 6। 1 2 3 4। अब 6 कहाँ दिखा है बताइए? इसी के एक अंदर एक बाहर रहेंगे ना, तो एक मान के चलिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक अंदर है और एक यहाँ पर बाहर है। ये 2 हो गए, 6 फलक हो गए। तो प्रत्येक फलक पर कौन परमाणु है? R। तो मैंने यहाँ रखा R। याद रखिए, यहाँ रखिए कोना पर P, बीच में Q और यहाँ पर क्या होंगे? R। P Q R तीनों परमाणु वहाँ पर है। आइए, जैसे सबसे पहले निकालेंगे सॉल्यूशन, यहीं से चल जाएगा, इसी से मेरा काम चल जाएगा। कोने पर उपस्थित परमाणु A, कितना परमाणु क्या होगा? परमाणु P की संख्या, परमाणु P की संख्या क्या हो जाएंगे? 1/8 × 8 = 1। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? यानी P बराबर कितना आपका निकल गया? 1। नेक्स्ट सॉल्यूशन चलेंगे। अंतः केंद्र में स्थित B परमाणु में पिछले सॉल्यूशन में था, लेकिन यहाँ पर क्या है? Q। तो Q परमाणु की संख्या, तो Q परमाणु की संख्या बताइए तो कितने हो जाएंगे? अकेले होता है बीच में तो 1।
यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपका 1। नेक्स्ट लेंगे अंतः आपका अंतः केंद्र में निकालेंगे। ओके बताइए अंतः केंद्र में सॉरी फलक पर ना पूछेंगे हम लोग, अंतः केंद्र तो हो गया। फलक पर उपस्थित गोले की संख्या बताइए। फलक पर उपस्थित कौन परमाणु है पहले बताइए। फलक पर उपस्थित परमाणु की संख्या कौन परमाणु है? आर परमाणु की संख्या, आर परमाणु की संख्या। आप बताइए एक फलक पर 1/2 ही ना होते हैं, 1/2 है। कितने फलक है टोटल? 6। तब ना 6 मल्टीपल करेंगे, 2 तिहाई कितना आएंगे? 3। फलक पर आपका हो गए 3, यानी r बराबर कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अतः यौगिक का सूत्र बोला है ना, अतः यौगिक सूत्र क्या हो जाएंगे? P Q R, जिसकी वैल्यू उसको लिख दीजिए। P के वैल्यू कितना आए थे 1, Q का 1, R का 3, P Q R 3। ये आपका आंसर हो जाता है। बताइए कोई डाउट है? बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। एक और शानदार क्वेश्चन। टाइमिंग बचे हैं सर? 3 मिनट टाइम बचे हैं, 5 मिनट लगेंगे, फिर बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के जो वीडियो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और बहुत ही शानदार टॉपिक। बस एक क्वेश्चन के बाद अगला क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन या छोटा क्वेश्चन करके आता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। सिर्फ अभी क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इरेज करें। पढ़िए, बिंदास पढ़िए, जितना अभी वक्त है पूरा वक्त पढ़ाई में दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, और जितना आप पढ़ाई में अभी वक्त देते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट है। फिर इसके बाद आपको पढ़ाई में आगे और मन लगने लगेगा जब अभी आपका बुनियाद मजबूत हो जाएगा। तो अगर बुनियाद कमजोर रह जाएगी तो आप 11-12 के बाद ग्रेजुएशन वगैरह में आपको मन नहीं लगेगा। बुनियाद को मजबूत कीजिए। यही 2 साल अभी टाइम होते हैं 11-12 जो जम करके पढ़ाई करने का वक्त होती है। समझ आ रहे ना? पूरा एकदम खूब पढ़िए, जितना भी हो सके। अपने शिक्षकों से, अपने लोगों से, अपने बड़ों से आप सलाह ले सकते हैं, बाकी मेहनत खुद को करना है। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है। बोले कि प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा प्रत्येक अंतः केंद्र क्वेश्चन लिखिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, प्रत्येक कोने पर क्या है? एक परमाणु, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा अंतः केंद्र पर 2 परमाणु तथा प्रत्येक अंतः विकर्ण पर, प्रत्येक अंतः विकर्ण समझते हैं? प्रत्येक अंतः विकर्ण पर 2 परमाणु है। प्रत्येक अंतः विकर्ण पर 2 परमाणु है, 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी है? तो एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी है? बन जाएंगे? उम्मीद करें। कुल परमाणु की संख्या कितनी है? होमवर्क छोड़ दें क्या? कुल परमाणु संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को आप घर से बना के लाएंगे। इसको बताना है कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी। थोड़ी समय इसको सहयोग कर दे रहे हैं, बताने की कोशिश करें। ध्यान समझिएगा। आप एक मान लीजिए चौक का डब्बा है, तो मेरे पास चौक का डब्बा नहीं, लेकिन इस डब्बा को सारा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे अगर एक क्लोज है, ध्यान समझिएगा। ये अगर सपोज दैट अगर एक घनाभ का शेप का है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ा डिफरेंट साइज का हो गया ना, अगर सेम रहता सारा तो क्या हो जाता? घन हो जाता।
अगर इसमें अगर आप पूछा जाता कि अंतः विकर्ण की संख्या कितनी है, अंतः विकर्ण, क्योंकि वही सबसे बड़ी जटिल समस्या है। एक विकर्ण पर बोला है कि 2 है, तो अंतः विकर्ण कितने वो पता कर लीजिए। तो अंतः विकर्ण 4 होते, ध्यान से समझना। कितना? 4 कहाँ दिख रहे हैं बताइए? इस कोना से समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास ध्यान से समझिए। इस कोना से अगर हम एक लकड़ी इसमें लगाएं या लकीरी खींचे और यहाँ से आप सीधे यहाँ आइए, यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर में जाइएगा, एक लाइन अंदर अंदर आएगा, एक हो जाएंगे। दूसरी इस पॉइंट पर लीजिएगा और यहाँ से इस कोना में नीचे लाइएगा, 3 हो गए। इसी प्रकार यहाँ से ऊपर से और सीधे यहाँ ऊपर से लाए लेकिन यहाँ नीचे, समझ रहे ना? और इसका यहाँ ऊपर से ले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग नीचे ले जाएंगे। ऐसे कितने हो जाएंगे? 4। एक रूम की बात करो, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो, अगर एक ये रूम है तो ऐसे सबसे एक रूम में सबसे लंबे लंबे बांस अगर लगाना होगा तो आप कितने ज्यादा से ज्यादा लंबी बांस लगा सकते हैं? उस कोना से एक नीचे ले जाइएगा तो 1 लगेगा, एक उस कोना से यहाँ नीचे में लाएंगे तो 2 लगेगा, 2 हो जाएंगे। इसके जस्ट ऊपर जाइएगा, ऊपर से एक नीचे लाएंगे तो 3रा हो जाएगा। और एक उस कोना से अगर ऊपर से ले जाए तो यहाँ ऊपर से एक नीचे ले जा सकते हैं। कितना बड़ा से बड़ा कितने बांस लगाएंगे? 4। उसी को डायगोनल बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न ये बोला है, समझिए कि प्रत्येक कोने पर परमाणु की संख्या बताइए। अवंतः केंद्र विकर्ण पर 2 परमाणु है, प्रत्येक कोने पर तो मिला के 1 हो जाता है। प्रत्येक अंतः विकर्ण पर कितने बोले हैं? 2। एक विकर्ण पर कितना हो गया? 2। कितने विकर्ण है? 4। 4 दूना कितने हो जाएंगे? 8 परमाणु विकर्ण पर, 1 परमाणु गोला पर। आंसर क्या हो जाएगा? बन गया। इसको आप लोग सॉल्यूशन कर देना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे सॉल्यूशन करेंगे, एक कोने पर उपस्थित गोले की संख्या निकालेंगे 1, प्रत्येक विकर्ण पर उपस्थित गोले की संख्या दिया है कितना? 2। उसमें बोल रहा है कि मैंने 2 गोला रखा है और इसके अलावा बोल रहा है कि उसमें टोटल गोले होते कितने हैं? 4। एक विकर्ण पर 2 गोला तो 4 पर कितने हो जाएंगे? 8 गोला। और टोटल कितना हो जाएंगे? 8 प्लस 1 किनारे पर गोला, कितना हो जाएंगे? कोने पर गोला करेंगे। क्लियर टू ऑल? मैं भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर हम अगली क्लास में इसको बताएंगे और हो सके आप लोग बना कर खिलाइएगा। आज की क्लास इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। किसी को किसी प्रकार को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपनी समस्या को सुनाएंगे, समाधान आपकी खोज पाएंगे। क्लियर टू ऑल? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इतना ही है।